Q3 सीजन स्टार्ट हो चुका है, जिसके चलते हमें कई सारी कंपनीज के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कई सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आ चुके हैं, लेकिन अभी कई सारी कंपनीज के नंबर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल हम बात करने वाले हैं इरेडा की। जैसा कि आप सभी को पता है कि 9 तारीख को इरेडा ने अपने नंबर्स शो किए थे। आप में से कई सारे लोगों ने इसके नंबर्स पढ़ लिए होंगे। अगर आपने इरेडा के Q3 रिजल्ट्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे साथ चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ से हम PDF डाउनलोड कर लेते हैं और सीधे चलते हैं इसके Q3 रिजल्ट पर। सबसे पहले सभी फिगर्स करोड़्स में हैं। उसके बाद हम इसका सीक्वेंस चेक कर लेते हैं। ये Q3 के नंबर है, ये इसके प्रीवियस क्वार्टर के नंबर है यानी Q2 के, और ये इसके लास्ट ईयर और सेम क्वार्टर के नंबर है यानी कि 2023 में दिसंबर में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया था। और अभी आगे चल के हम इन्हीं नंबर से इन्हें कंपेयर करने वाले हैं। हम सीधे चलते हैं टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर। इस क्वार्टर में आप देख सकते हैं कि कंपनी ने 1698 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 1629 था, और जबकि ये लास्ट ईयर ये 1252 करोड़ था। अगर हम इसे लास्ट ईयर और लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर कंपनी ने बेटर परफॉर्म किया है। ये तो हो गई इनकम की बात। इसके बाद अगर हम अदर इनकम भी ऐड कर देते हैं तो कंपनी की जो टोटल इनकम निकल कर आती है वो भी आपके सामने है। और अगर हम इसे भी लास्ट ईयर और लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। अब यहाँ पर कंपनी ने जो भी टोटल इनकम की है उसमें से अभी आपको एक्सपेंसेस निकालने हैं प्लस टैक्स निकालना है। तो टैक्स और एक्सपेंसेस हटाने के बाद आपके पास जो नेट प्रॉफिट बचता है वो बचता है 425 करोड़, और लास्ट क्वार्टर 387 करोड़ और लास्ट ईयर 335 करोड़। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर भी कंपनी ने प्रॉफिट शो किया है। अभी हमने जो नंबर्स देखे हैं ये नंबर्स देख करके आप बता सकते हैं कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है या बुरा। अगर हम कंपनी के नंबर्स को क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं तो दोनों ही कंडीशन में हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन फिर भी बाजार को ये नंबर इतने पसंद नहीं आए, जिसके चलते फ्राइडे के दिन हमें इरेडा के शेयर में लगभग 7% की गिरावट देखने को मिली। जिसका सीधा सीधा ये मतलब निकाला जा रहा है कि लोगों को ये नंबर इतने पसंद नहीं आए, क्योंकि ज्यादातर लोग कंपनी का सिर्फ रिजल्ट पढ़ते हैं, ज्यादा गहराइयों में नहीं जाते हैं, और कई लोग तो कंपनी के रिजल्ट ही नहीं पढ़ते हैं और फिर उसके बाद पछताते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स आपको डे टू डे मिलती रहे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो कि लोगों को पसंद नहीं आए और जिसके चलते हमें इरेडा के शेयर में लगभग 7% की गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला रीजन तो है कि इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो डिटेरिएट हुई है, यानी इनके जो एसेट्स नंबर्स हैं वो काफी खराब आए हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए दोनों बढ़कर आए हैं। क्योंकि जो ग्रोस एनपीए 2.19% था वो उससे बढ़कर 2.68% हो गया है। तो यहाँ पर आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जंप देखने को मिली है, और नेट एनपीए भी 1.04% से बढ़कर 1.5% तक पहुंच गया है। तो यहाँ पर हमें ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में ही इजाफा देखने को मिला है। और इसके साथ ही जो इनके एनआईएम्स हैं यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन, उसमें भी हमें कमी देखने को मिली है। इनके जो मार्जिन हैं इसमें आपको 1 बेसिस पॉइंट बढ़कर आते हुए देखने को मिलेगा। लास्ट क्वार्टर इनका नीम्स था 3.34%, जो कि घटकर 3.33% रह गया है। तो यहाँ पर 3.34% वाला जो नंबर है वो घटकर 3.33% पर आ गया। तो यहाँ पर नंबर्स में हमें वीकनेस दिख रही है, और इन सभी नंबर्स को हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर किया है। कई लोग इसे ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर करते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और आप किस हिसाब से नंबर्स को देखते हैं। हाँ, अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसे देखेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको निम्स के नंबर्स में बढ़ोतरी दिखेगी। इसी के साथ इनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है इसमें भी हमें साल दर साल कमी देखने को मिली है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 7.82% से घटकर 7.68% हो गई है। हालांकि इनकी जो प्रोविजन कवरेज रेशियोज हैं उसमें हमें कमी देखने को मिली है। पिछले साल ये रेशो 48.33% था, जो कि घटकर 44.52% रह चुका है। तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है, तो इन नंबर्स को भी आप एक नेगेटिव साइन मान सकते हैं। लेकिन यहीं पर इनके जो लोन एसेट्स हैं वो 9.87% से बढ़कर 9.96% रह गए हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अगर हम ज़्यादा डिटेल्स में भी जाएंगे तो यहाँ पर हमें काफ़ी मिले जुले नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पर जो इसके हेडलाइन नंबर्स हैं वो आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ बारीकियों में या ज़्यादा डिटेल में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें नंबर्स वीक देखने को मिलते हैं। ये एक फाइनेंस कंपनी है और एनपीए का बढ़ना इनकी एसेट क्वालिटी में थोड़ी सी निराशा को दर्शाते हैं। और सेकंड, हम ये भी कह सकते हैं कि लोगों ने इससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था कि इस बार Q3 में इरेडा के नंबर काफ़ी बेटर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनके जो लोन सेक्शंस हैं उसमें इन्होंने 2 गुना से भी ज़्यादा की बढ़त दिखाई थी। 129% लोन सेक्शंस बढ़ते हुए देखने को मिले थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। हमने देखा था कि यहाँ पर जो 13,558 करोड़ के मुकाबले 31,087 करोड़ के लोन सेक्शंस किए गए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो यहाँ पर लोगों की एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा हाई थी। सभी को लगा था कि Q3 के रिजल्ट्स काफ़ी बेटर आने वाले हैं। ऑन द फेस ऑफ इट नंबर काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही डिटेल में अगर हम इसे स्टडी करते हैं तो यहाँ पर कई चीज़ों में कमी देखने को मिली है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से इरेडा के शेयर में हमें इतनी गिरावट देखने को मिली। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।